हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं विशाखा तिवारी आपके लिए लेकर के आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपके हरियाणा टेट टीजीटी पीजीटी और यूपी टीजीटी पीजीटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप इसको जरूर करें। एक बार दो बार आप इसे करें ही करें, क्योंकि बेटा आप किसी भी टीजीटी पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, तो आपको बेटा इसे करना ही चाहिए। ठीक है, और इससे पहले आपको बोल दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 104। ठीक है, बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक इज, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करोगे ऐसे कि हम लोग इसके ऑप्शन को जो राइट है उसको तो देखेंगे ही देखेंगे, उसके बाद बाकी सबको भी देखेंगे कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एंटीबायोटिक होते क्या है, तो इसको बेटा लिखते हैं। ठीक है, चलिए एक सेकेंड लिखते हैं इसको कि एंटीबायोटिक होते क्या है। वैसे इसका ऑप्शन बी सही है, ऑफ्लैक्सिन। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। ये बैक्टीरिसाइडल होता है एंटीबायोटिक। अब हम देखते हैं इसमें एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक। ठीक है, ये बेटा दो तरह के हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन के बेसिस पर इनको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, इनको टू टाइप में डिवाइड करते हैं। एक हो जाएगा आपका बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। तो लिखो बैक्टीरिसाइडल, और दूसरा कौन सा है, बैक्टीरियोस्टैटिक। लिखो बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, ये आपके दो हो गए, एक हो गया बैक्टीरिसाइडल, दूसरा हो गया बैक्टीरियोस्टैटिक। अब देखो, अगर हमारा ऑफ्लॉक्सिन जो है ये एग्जाम्पल है बैक्टीरिसाइडल का, तो बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होंगे। अब इनके दोनों थोड़ा थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक देते हैं कि होता क्या है। तो ये जो होता है बैक्टीरिसाइडल, ये क्या करता है, ये आपको बैक्टीरिसाइडल रेफर टू एजेंट दैट किल, ये क्या करता है, किल करता है, मारता है, किल बैक्टीरिया। ठीक है, किल बैक्टीरिया। बैक्टीरिसाइडल क्या हुआ, बैक्टीरिसाइडल रेफर टू एजेंट दैट किल बैक्टीरिया, ये आपको ध्यान दे रहा है। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करता है, ये करता है बैक्टीरियोस्टैटिक रेफर टू एजेंट दैट प्रिवेंट, क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, रोकता है, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या कर रहा है, बैक्टीरिसाइडल किल बैक्टीरिया और बैक्टीरियोस्टैटिक ग्रोथ यानी प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हो सकता है इस बार आपको बैक्टीरिसाइडल पूछा है तो अगली बार बैक्टीरियोस्टैटिक पूछ दे, तो आपको दोनों का एग्जाम्पल तो पता होना चाहिए। अब जैसे हमें ऑप्शन से ही मिल गया कि इरेथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरेम्फेनिकॉल, ये सब क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, तो इसको आप बैक्टीरियोस्टैटिक में लिख लोगे। तो इसके अलावा बैक्टीरियोसाइडल में कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे वो लिखते हैं। ठीक है, लिखो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, इसका हो जाएगा आपको अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आ जाएगा जेंटामाइसिन, ठीक है, जेंटामाइसिन। आपको दोनों चीज बताते चल रही हूँ। ठीक है, पेनिसिलिन्स, देखिए पेनिसिलिन्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए सिफेलोस्पोरिन्स, ठीक है। अब देखो, ये ऑफ्लॉक्सिन लिखा हुआ इस बार आया, हो सकता है अगली बार आ जाए
फ्लॉक्सिन, ठीक है। ये भी क्या होता है, इसमें सिप्रो ऐड कर दी तो ये भी क्या होता है, बैक्टीरिसाइडल का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है। ऑफ्लक्सिन तो हमने देख ही लिया। वैंकोमाइसिन, वैंकोमाइसिन, उसके बाद आप लिखो सिफेलोस्पोरिन्स, हमने सिफेलोस्पोरिन्स लिख लिए हैं। अब क्या होता है, मेट्रो लिखो, मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, डेप्टोमाइसिन, ये आपके कुछ बैक्टीरिसाइडल के एग्जाम्पल हैं। इनको आप बेटा लर्न कर लेना, आप 2-3 बार इसको लिखोगे तो ये जरूर लर्न हो जाएंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या देखा, एरिथ्रोमाइसिन, आप लिखना चाहो तो लिख लो, मैं बोलते जा रही हूँ, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक के एग्जाम्पल हो गए एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल, आपने लिख लिया। क्लिंडामाइसिन लिखते चलो, क्लिंडामाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन लिखो, एजिथ्रोमाइसिन। सल्फोनामाइड्स, ये भी लिखो, सल्फोनामाइड्स, एफ कर लेना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एफ कर लो, सल्फोनामाइड्स, ठीक है। या इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, सल्फोनामाइड्स, या फिर आपको ऑप्शन में आ जाए सल्फा मेथोक्साजोल, ठीक है। ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, कोई एक बोल देगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल मैंने इसके भी बता दिए। आप इन दोनों के एग्जाम्पल बेटा 100% लर्न कर लेना, ओके। चलिए अब आते हैं, हमारे बैक्टीरिया से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा आ रहा है, एक एक नंबर, एक ही क्वेश्चन, मतलब ऐसा करके एक एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको इसको भी छोड़ना नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आप देखते ही कर लोगे, अगर लर्न है फटाफट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा हमें छोड़ना नहीं है, ओके। आप लोग इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ऐसे क्वेश्चन करते ही करते हैं। चलिए, deficiency of which of the following vitamins causes increased fragility of RBCs and muscular weakness? कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन 2 सही है, विटामिन ई, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हम बाकी विटामिन के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है अगली बार अगले विटामिन के बारे में पूछे। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि विटामिन के डिफिशियंसी से क्या होता है। विटामिन के, ठीक है, विटामिन के की डिफिशियंसी से होता है, आप लिखो ब्लीडिंग, या फिर इसको हेमोरहिज भी कहते हैं, ठीक है, डिजीज का नाम है। या इसको आप एक और नाम से लिख लो, VKDB, इसको क्या बोलेंगे, VKDB, यानी विटामिन के डिफिशियंसी ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है नॉट क्लॉट, ब्लड डू नॉट क्लॉट, ब्लड क्लॉट करता ही नहीं है, ठीक है, नहीं करता है क्लॉट। अब आइए, इसके बाद विटामिन ई का एक तो बताया था, और हम देख लेते हैं विटामिन के, ठीक है। विटामिन ई के और देख लो, इसमें क्या होता है, इससे एनीमिया, एनीमिया आपने डिजीज नाम सुना है, तो इसके कॉज से डिजीज होता है एनीमिया। इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स हमारे जो हैं वो रप्चर्ड हो जाते हैं, आपने अभी ऊपर भी देखा था, ठीक है। हेमोलाइटिक एनीमिया इसको बोलते हैं, इसको लिख लो, हो सकता है नाम भी बोल दे, हेमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। अब बेटा एक चीज और देख लो, इसमें एक और डिजीज होता है, इससे एटैक्सिया। ये भी एटैक्सिया में क्या होता है कि इसको बता देती हूँ, आप इसके बारे में लिख लो। एटैक्सिया में होता है कि ये क्या करता है कि सेरिबेलम हमारा जो है, सेरिबेलम जो कि हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, उसे डैमेज करता है। आप लिख भी लो इसे, ठीक है, डैमेज टू अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, पार्ट ऑफ ब्रेन, जिसे सेरिबेलम कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए
अब हमारे पास विटामिन B12 हो गया। इसकी डिफिशियंसी से देख लेते हैं कौन कौन सा ये होता है। इसके लैक से क्या होता है, एनेमिया होता है, ठीक है। इसके लैक से एनेमिया होता है। बॉडी हैज नॉट एनफ हेल्दी ब्लड RBC यानी रेड ब्लड सेल्स। तो इसमें भी आप लिख लो इसका कॉज क्या है, डिजीज कौन सा हो जाता है, एनेमिया, ठीक है। अब लिखिए विटामिन B6, विटामिन B6 इसमें क्या होता है, इसमें देखो आपको मैं बहुत सारे नाम बताऊंगी, आप इसके डिजीज का नाम इसके मतलब कमी से कौन कौन से डिजीज होते हैं, तो आप लिखो माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। उसके बाद डर्मेटाइटिस लिखो, डर्मेटाइटिस। इसमें क्या होता है कि आप देखोगे कि कुछ लोगों के जो लिप के साइड यानी कॉर्नर होते हैं, उनके कॉर्नर पर क्या होता है, क्रैक होता है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों के क्या होते हैं कि बहुत ज्यादातर हम नहीं कहेंगे, बहुत रेयर लोगों को आप देखोगे कि लिप के कॉर्नर पे जो होते हैं क्रैक्स होते हैं, और उनके लिप्स जो क्या होते हैं स्कैलिंग हो जाते हैं, ठीक है। और एक और डिजीज इसके बारे में बता दिए, आप एक और डिजीज लिख दो, ग्लोसाइटिस। इसमें क्या होता है कि टंग आपके स्वेल कर जाते हैं, स्वेलिंग हो जाता है टंग में। और इसमें वीक आपके इसके कॉज एक और क्या है कि इम्यून सिस्टम जो होता है आपके वीक हो जाते हैं, इम्यून का फंक्शन जो होता है वीक हो जाता है, कंफ्यूजन होता है, इसमें डिप्रेशन होता है। तो ये सारे विटामिन 6 की कमी से होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following compound of Xe is a square pyramidal? अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ Xe इज स्क्वायर प्लेनर। तो इसमें आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा, ज्योमेट्री और शेप, ये तीनों चीज आपको पता चल जाएगा। तो आइए हम उस ट्रिक को अप्लाई करते हैं, ठीक है, एक एक करके। वैसे हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन बी सही, XeO4, ठीक है, इसका स्क्वायर पिरामिडल होता है। चलिए देख लेते हैं कैसे, एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो पहला क्या है, XeO3, XeO3 बेटा वैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो लिख लो, और आपको ट्रिक भी बता देती हूँ, ये है फॉर्मूला, इसको आप बस लिख लेना। पेपर में बेटा इसको लगाओगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए क्या करना है कि हमें अपने ट्रिक से ही काम करना है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम प्लस आपके चार्ज हो जाएंगे, ये आपके फॉर्मूला होते हैं। लेकिन इसको हमें अप्लाई नहीं करना है, हम अपने ट्रिक से निकालेंगे, ठीक है। हमारा ट्रिक है निकालने का हाइब्रिडाइजेशन, इसको निकालने का बहुत सिंपल ट्रिक है, आप बॉन्ड पेयर कर लो प्लस लोन पेयर। आप देख लो कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं, और इसमें जो बॉन्ड पेयर से बचेंगे इलेक्ट्रॉन वो क्या होंगे, लोन पेयर में चले जाएंगे। तो आप सबको जेनन का पता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 में से इसने 3 ऑक्सीजन यानी डबल डबल बॉन्ड बनाता है, तो 2 तिहाई 6 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए। तो कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 लोन पेयर। तो अब आप इसको कर लो, इसके में कितने बॉन्ड पेयर हो रहे हैं, 3, ठीक है, प्लस आपके 2 इलेक्ट्रॉन बचे यानी 1 लोन पेयर। तो ये कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। 4 यानी कि टेट्राहेड्रल 4 यानी कि sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल, ठीक है, sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल। अब देखिए टेट्राहेड्रल हो गया और हमारे पास एक लोन पेयर है। लोन पेयर जब हो गया तो इसकी आप जब निकालोगे शेप तो कैसा निकलेगा, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाएगा। क्यों, क्योंकि एक लोन पेयर भी तो आपको दिखाना है। तो ऐसे आपने लोन पेयर दिखा लिया और ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो आपको इसका ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर मिल जाएगा इसका, ठीक है। ये ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर लिख लो, ट्राइगोनल
पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड देखते हैं XeOF4। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आप निकालो सेम फॉर्मूला से, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 ये हो गए, एक ये 5, ठीक है, 5 प्लस लोन पेयर कितने बचेंगे, यानी 4 तो ये हो जाएंगे, 2 ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 4 2 6 निकल गए, एक ही आपके पास लोन पेयर कितने बचे, 1, तो टोटल कितने हो गए 6। 6 के लिए क्या हम लेते हैं, sp3d2, ठीक है, sp3d2, तो हमारा क्या हो गया, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक लोन पेयर हमें लगाना है, तो हम लगा देंगे XeFF, आप चारों तरफ लगा लो, इसमें डबल बॉन्ड O और एक आपका लोन पेयर, तो इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर बना ना, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, हो गया। अब थर्ड देख लेते हैं, इसी में थोड़ा सा यहाँ जगह है, इसमें देख लेते हैं थर्ड हमारा क्या है, XeF4। आप ऐसे ही सारा आप निकाल लोगे, आपको निकालने अब आ भी गया होगा। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, यानी कि ये भी क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, लेकिन इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। आप इसको करके देख लेना जैसे मैं बताई हूं आपको। तो आप इसमें क्या करोगे, Xe को बीच में रखोगे, 4 फ्लोरीन लग जाएंगे, और आपके 2 लोन पेयर हैं, तो दोनों लगा दीजिए, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर इसका बनेगा, स्क्वायर प्लेनर शेप इसका हो जाएगा, ठीक है। अब आगे